हम लोग ने पार्ट 2 में देखा चंद्रा ने मां को अभिशाप से मुक्त कर दिया। रानी ने चंद्रा से कहा तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो तुम्हें अपनी नियति पूरी करने के लिए मिली है। चंद्रा ने पूछा मां ये शक्ति क्यों दी गई है और मुझे कौन सी नियति पूरी करनी है। रानी ने कहा इस शक्ति का उपयोग केवल बुराई को समाप्त करने और चंद्रवंश को पुनर्जीवित करने के लिए होगा, लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए तुम्हें 3 महान योद्धाओं को ढूंढना होगा जो तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा उद्देश्य पूरा करेंगे। चंद्रा ने अपने राज्य को छोड़कर 3 महान योद्धाओं को खोजने को ठानी। विक्रम ने उनके साथ चलने का निश्चय किया। आपके बिना इस यात्रा का कोई अर्थ नहीं होगा राजकुमारी, मैं आपके साथ हूँ, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। रानी पद्मावती ने नक्शा दिया जिसमें बताया गया था कि तीनों योद्धा कहाँ छिपे हुए हैं। पहला अग्निपुरुष, एक वीर योद्धा जो आग को नियंत्रित कर सकता है। दूसरा जलदेवी, एक रहस्यमयी स्त्री जो जल में रहने वाली बुराइयों से लड़ सकती है। तीसरा वायुराज, एक साधु जो हवा की गति से तेज है। चंद्रा और विक्रम रानी के बताए हुए नक्शे पर निकल पड़ते हैं। पहला गंतव्य था अग्निपुरुष का निवास जो जलता हुआ किला नामक स्थान पर था। ये किला हमेशा आग की लपटों से घिरा रहता था। चंद्रा और विक्रम किले के पास पहुंचे। आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि कोई पास भी नहीं जा सकता था। तभी उन्हें एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, कौन है जो इस किले में प्रवेश का साहस कर रहे हैं। चंद्रा ने उत्तर दिया, मैं चंद्रवंश की राजकुमारी हूँ, मैं तुम्हारी सहायता मांगने आई हूँ। लपटों के बीच से एक ऊर्जा शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। उसने कहा तुम्हें मेरी शक्ति चाहिए तो ये सिद्ध करना होगा कि तुम इस शक्ति की अधिकारी हो। अग्निपुरुष ने चंद्रा को एक अग्नि परीक्षा दी। उसे जलती हुई भूमि पर चलकर अग्निरत्न तक पहुंचना था। अगर वह असफल हुई तो वह उसी आग में भस्म हो जाएगी। विक्रम ने विरोध किया, ये बहुत खतरनाक है राजकुमारी, लेकिन चंद्रा ने दृढ़ता से कहा यह मेरी परीक्षा है, मुझे इसे पूरा करना ही होगा। उन्होंने जलती हुई भूमि पर पहला कदम रखा। आग उनकी ओर बढ़ी लेकिन उनकी दिव्य शक्ति ने उन्हें बचा लिया। हर कदम के साथ उनकी आत्मा और शक्ति और अधिक प्रबल होती गई। अंत में उन्होंने अग्नि रत्न प्राप्त कर लिया। अग्निपुरुष ने घुटने टेककर कहा, राजकुमारी तुमने मेरी अग्नि का सम्मान किया है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अग्निपुरुष के साथ वे जलदेवी की खोज में नीलकुंज झील की ओर बढ़े। ये झील गहरी और रहस्यमयी थी। कहते थे कि जो कोई इसमें प्रवेश करता है वह वापस नहीं लौटता। जब वे झील के पास पहुंचे तो पानी से एक स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें नीले जादू से भरी थीं और उसके बाल पानी की तरह लहराते थे। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो चंद्रवंशी? चंद्रा ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, मैं चंद्रवंश को पुनर्जीवित करने के लिए तुम्हारी शक्ति मांगती हूँ। जलदेवी ने कहा, मेरी शक्ति पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। चंद्रा ने पूछा, मेरी कमजोरी क्या है? जलदेवी ने उत्तर दिया, तुम्हारी भावनाएं। क्या तुम अपनी भावनाओं को त्याग सकती हो? चंद्रा ने जवाब दिया, अगर आवश्यकता पड़ी तो करूंगी। जलदेवी ने चंद्रा को एक जल प्रवाह के बीच छोड़ दिया। वहां उन्हें अचानक अपनी मां राजा जयवर्धन और विक्रम को डूबते हुए देखा। उनकी आवाजें मदद के लिए पुकार रही थी। चंद्रा का हृदय चीर गया। वह विक्रम और अपनी मां को बचाने के लिए झुकी, लेकिन तभी उन्हें जलदेवी की आवाज सुनाई दी, यह भ्रम है। अगर तुम इन भावनाओं के साथ बह गई तो तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। चंद्रा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। उन्होंने जलदेवी को पार कर लिया। जलदेवी ने कहा, तुमने अपनी भावना पर विजय प्राप्त की है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। टीम वायुराज की खोज में निकली। चंद्रा के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्या वायुराज चंद्रा की मदद कर पाएगा? वह शत्रु कौन था और क्या चंद्रा चंद्रवंश को पुनर्जीवित कर पाएगा? क्या ये नियति का कोई और खेल था?